उठ जाएगा ना, तो ये जो उठ रहा है ना, ये चीज़ ये बहुत अच्छे से झोल आएगा। आप ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए कि आज तक इतने अच्छे तरीके से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा कि ये ऐसे काटने से क्या बेनिफिट होता है। बल्कि देखिए, ये जब ये जॉइंट हो जाएगा ना, तो कहीं भी ना तो आर्मोल में कोई झोल आएगा, ना कमर पे कोई प्रॉब्लम आएगा, और ये ब्रेस्ट पे भी, चेस्ट पे बहुत अच्छा झोल बैठेगा। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे कटिंग किया जाता है, उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आप प्रिंस कट ब्लाउज़ किसी का भी बना करके देते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज़्यादा आता है। वो प्रॉब्लम ये है कि कुछ कस्टमर ऐसे जिनको प्रिंसेस कट बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज़ नहीं बैठता है। उसका कारण क्या है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे आपको ये पता होगा कि बहुत सारे कस्टमर ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा चेस्ट से दब रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी तरह खींच-खाच करके हुक लगा लेते हैं, तो जो हुक होता है ना, हुक के बीच-बीच में खिंचाव के कारण गैप आता है, तो वो बहुत ही ख़राब दिखता है। तो वो क्यों आता है, और कुछ लोगों को चेस्ट पे क्यों दबता है, उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊँगा। और कुछ लोगों को प्रॉपर बैठ जाता है, तो उसका क्या कारण होता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो को आपको पूरी देखनी चाहिए, ताकि अगर आप आगे चल के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करते हो, या किसी का बनाते हो, या आप अपना बनाते हो, तो वो आपको परफेक्ट बैठेगा। तो वो बैठेगा कैसे, उसके लिए आपको पहले कस्टमर का मेजरमेंट समझना होगा, उसके बॉडी का सिस्टम समझना होगा। तो चलिए हम धीरे-धीरे इस वीडियो में आपको कटिंग भी करके दिखाते हैं, और कहाँ पे क्या चीज़ का आपको कैसे ख्याल रखना है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ घंटे के बटन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप वो वीडियो फ्री में देख पाएँगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि मैंने जो तरीका बताया वो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं आपको सिर्फ फ्रंट का पल्ला कटिंग करके बता रहा हूँ, मतलब सिर्फ आगे का जो पार्ट होता है, 2 पार्ट, एक बीच का एक साइड की पेटी, वो मैं कटिंग करने वाला हूँ। बाकी बैक कैसे कटिंग किया जाता है, वो तो हर पीस का चाहे आप कटोरी वाला बनाइए, या डबल कटोरी, या क्रॉस पट्टी और टक्स जो होता है डॉट, किसी भी तरह का बैक कोई अलग तरीके से नहीं होता कि हाँ ये प्रिंस कट है तो अलग तरीके से कटेगा, ये कटोरी है तो अलग तरीके से कटेगा। बस वो नेक की वजह से जो भी शोल्डर कम ज़्यादा होता है वो होता है, बाकी बैक तो सेम ही रहता है। ठीक उसी तरह आस्तीन भी सेम ही रहता है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपका टाइम बचाने के लिए हम आपको सिर्फ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ फ्रंट पल्ला कैसे कटिंग किया जाता है वो बताता हूँ, क्योंकि सारा प्रॉब्लम आगे ही रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको ब्लाउज़ का लेंथ जितना भी रखना हो कस्टमर का, या आपको अपना जैसे कि 13 इंच रखना हो या 14 इंच रखना हो, तो उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। तो मान लेते हैं अगर किसी का 13 इंच है तो आपको टोटल 14 इंच काटना है, किसी का 14 इंच रखना है तो आपको 15 इंच काटना है। तो यहाँ पे चलिए हम 14 इंच का लेंथ ले लेते हैं, तो हमको 15 इंच काटना है। तो 15 इंच पे ऐसे निशान लगाने के बाद ऐसे हम सीधा खींच लेंगे। सीधा खींचने के बाद अब यहाँ पे हम गले के फैलाव का ले लेंगे। तो गले के फैलाव का आपको कभी भी, जो अगर हुक आगे आपको रखना है, तो आपको यहाँ पर 3 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, और अगर हुक अगर आपको पीछे रखना है तो यहाँ पे 3.25 ही रखना है। तो ये डिफरेंट क्यों आ रहा है वो भी हम समझ लेते हैं। 3 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हुक आई पट्टी आप लगाओगे उसमें थोड़ा यूज होगा, लेकिन अगर हुक अगर आप पीछे करते हो तो फिर यहाँ पे ये यूज नहीं होगा हुक आई पट्टी में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम फिलहाल 3 इंच ले लेते हैं। अब 3 इंच लेने के बाद यहाँ पर हम 3.25 ले लेते हैं। 3.25 लेने के बाद अब ये चीज़ भी हमको ध्यान रखना है कि कितने पर रखना है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4.25 से 4.5 इंच ही रखना है। वो क्यों? वो आर्मोल के हिसाब से, जिसका आर्मोल जितना छोटा होगा वो आपको यहाँ से उतना ऊपर रखना है, जिसका आर्मोल जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से आपको ये नीचे रखना है। लेकिन नीचे का मतलब ये नहीं कि आप सीधा 6 इंच कर दें, लास्ट 5 इंच से 4.5 इंच तक ही रखना है। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच ले रहा हूँ। अब जो है हम यहाँ का देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने कितना लिया है, 3। तो यहाँ का तो हमने आपको समझा दिया। अब हम नीचे देख लेते हैं कि नीचे हमको कितना चौड़ा रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने 3.25 लिया है, लेकिन यहाँ पर का आपको कितना रखना है ये भी आपको ध्यान रखना होता है कमर के हिसाब से, कि जिस कस्टमर का ब्लाउज़ कटिंग करो उसका कमर कितना है। मान लेते किसी कस्टमर का कमर 30 इंच है, 30 इंच है तो आपको 7.5 इंच आता है ना। तो ये बीच का जो है आपको 3.5 इंच रखना है टोटल, ताकि जब ये साइड की पेटी जब जॉइंट होगी तो आधा इंच उसमें जाएगा, तो ये बीच का 6 इंच तैयार होगा। और 6 इंच तैयार होने के बाद 3.5 का इसे साइड की पेटी आएगी। क्योंकि अगर ये चीज़ आप ज़्यादा चौड़ा कर दोगे तो ये झोल साइड में जाएगा, बराबर पहनते समय बराबर नहीं आएगा। तो ये अगर कम साइज़ है तो उतना रखना है, अगर कोई ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ है तो लास्ट 4 इंच तक ही रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं करना है। उसका कारण क्या है अभी मैं और आगे आपको समझाऊँगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम 3.5 इंच ले लेते हैं।
तो ये 3.5 इंच हो गया। और यहाँ पर हम ऐसे लाइन थोड़ा यहाँ पे ऐसे थोड़ा क्रॉस रखना है। ये हो गया। ये यहाँ पे भी हम थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसके गोलाई की बात आती है। तो गोलाई तो हम दे देंगे, लेकिन पहले हम ये चेक करते हैं कि जिस कस्टमर का हम ये ब्लाउज़ बना रहे हैं उसको यहाँ पे हमें झोल कहाँ पर देना है। और झोल कम और ज़्यादा की वजह से बहुत सारे जो कस्टमर है, जैसे कि कुछ कस्टमर ऐसे जिनको बैठ जाता है बराबर, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनको चेस्ट पे दबता है। या तो जैसे वो जिस किसी तरह खींच खाच करके हुकाई लगा लेती हैं, तो फिर उनका हुकाई में खिंचाव के कारण बहुत ही गैप आ जाता है, उठ जाता है। तो ये होता क्यों है? जैसे झोल के कारण। क्योंकि ये चीज़ आप समझिए कि हर कस्टमर का एक जैसा शरीर नहीं होता है। कुछ लेडीज़ पतली होती हैं लेकिन उनका चेस्ट हैवी होता है, तो उनके ब्लाउज़ में झोल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ कस्टमर बहुत ही हेल्दी होने के बाद भी उनका चेस्ट पे झोल उतना नहीं होता है। हर किसी के साइज़ जो होता है ब्रेस्ट का वो अलग अलग होता है, तो उसी के हिसाब से आपको झोल देना रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब सवाल ये आता है कि हमें झोल ज़्यादा कैसे देना है। मान लेते हैं किसी के ब्लाउज़ में हमें झोल ज़्यादा देना है, तो हम कैसे कटिंग करेंगे। किसी को अगर कम झोल देना है तो हम कैसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम झोल का पोजीशन ले लेते हैं कि हमको झोल देना कितने पर है। तो झोल जो है, जैसे किसी का 9.5 पे भी रहता है, 10 पे भी रहता है, तो वह मेजरमेंट लेते समय ध्यान रखा करें। तो इसका फ़िलहाल हम 10 इंच पे ऐसे निशान लगा लेते हैं। 10 इंच पे हमने लगा लिया। अब यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे कि इसमें हमें झोल ज़्यादा देना है, तो ज़्यादा देने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 3.5 लिया है, तो यहाँ पे लगभग हम थोड़ा 1 इंच बढ़ा देंगे। तो ये हो गया 4.5 हो गया। अब जो है इसकी हम गोलाई दे देते हैं। तो गोलाई के लिए आपको क्या करना है, पहले ऐसे धीरे से हल्का हल्का ऐसे। तो देखिए ये यहाँ पर हमने ज़्यादा क्यों दिया उसका कारण बताता हूँ। अब जैसे इसमें हमें झोल ज़्यादा देना है ताकि कस्टमर को चेस्ट पे दबे नहीं, ना हुकाई पट्टी में कोई खिंचाव है, वो बराबर बैठा रहे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये क्रॉस देना है। किस कस्टमर के लिए? जिनको झोल की ज़्यादा ज़रूरत है उनके ब्लाउज़ में, जिनका चेस्ट हैवी है उनको। लेकिन जैसे कोई मीडियम शरीर है और चेस्ट पे भी ज़्यादा झोल की ज़रूरत नहीं है, तो उसका जैसे अक्सर आप देखते होंगे हर किसी के वीडियो में कि वो यहाँ से आपको ऐसे सीधा ले आना है, ऐसे सीधा गोल ऐसे ले आना है। तो ये जैसे ऐसे ऐसे आप देखते होंगे ऐसे बहुत सारे कस्टमर का। तो ये तो उन लोगों के लिए है जिनके जैसे झोल की ज़रूरत कम है या पतली लेडीज़ है, या अगर आप पैडेड ब्लाउज़ ही बनाते हो तो आपको ये ऐसे यहाँ से ये सीधा ही लाना है। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा आप दे दोगे ना, तो पैड जो है बैठाओगे तो आप क्लीन नहीं बैठेगा, बहुत ख़राब दिखता है। तो आपको पैडेड ब्लाउज़ हो या कोई पतली लेडीज़ हो जिनको झोल की ज़रूरत कम हो, तो उनका आपको ये सीधा रखना है। लेकिन किसी को झोल अगर आपको ज़्यादा देना है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ऐसे बीच सेंटर में, क्योंकि यही बीच सेंटर है ब्रेस्ट का पोजीशन का, तो यहाँ पे आपको लहरा देना है थोड़ा-सा। जितना ज़्यादा झोल हो उसके हिसाब से लहरा दीजिएगा। और यहाँ से आपको ये सीधा नहीं रखना है। सीधा रखेंगे तो फिर ये झोल आएगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ से आपको क्या करना है, धीरे 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 यहाँ पे कम करना है, तभी तो यहाँ पे से क्लीन कमर पे बैठेगा, यहाँ पे झोल आएगा उठ करके। अभी जब इसके साइड की पेटी में कट करूँगा आगे, तो आपको और अच्छे से समझाऊँगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ एक और है कि यहाँ पे ये जो उठाव है, अगर आप थोड़ा कम भी रखते हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो है क्रॉस होना चाहिए। अभी वो साइड की पेटी काटूंगा तो मैं और आगे अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए अब मैं इसको कट करके निकाल लेते हैं, उसके बाद साइड की पेटी में आपको समझा दो ताकि जल्दी समझ जाए, वीडियो लंबी ना हो। कभी कभी ज़्यादा डिटेल से समझाओ तो भी उसमें कस्टमर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये हमने कट कर लिया है। अब जो है ये चीज़ को आपको ऐसे बैठानी है। तो ऐसे बैठाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको कोई भी मेजरमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो साइड की पेटी है ये हमारे इस पल्ले में अटैच होने वाला है। तो हम इसी पे बैठा करके ऐसे बराबर ऐसे आर्मोल का भी ऐसे गोलाई दे देंगे। ठीक है। तो ये आर्मोल की गोलाई, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये गोलाई कितनी जा रही है। तो बाद में आपको कोई भी काट छाँट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक इसी तरह हम यहाँ से भी ऐसे निशान दे देंगे। तो यहाँ से भी हमने ऐसे निशान दे दिया है। अब जो है यहाँ से भी ये चीज़ काम ऐसे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ऐसे क्रॉस रखना है। क्रॉस क्यों रखा जाता है उसका अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो फिर मैं दूसरी कोई वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा कि ये क्रॉस रखने का क्या कारण होता है, उससे क्या बेनिफिट है। अगर क्रॉस नहीं रखते हो तो उससे आपको क्या नुकसान होगा बाद में चल के।
तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको क्रॉस क्यों करना चाहिए, क्रॉस ना करने से क्या प्रॉब्लम आता है, अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए ये निशान हमने लगा दिया है। अब यहाँ से हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। क्या करेंगे कि जैसे इसका चेस्ट हमको कितना रखना है, तो जैसे आपको 9.5 रखना है या 10 रखना है, तो उसके हिसाब से चलिए इसका हम 10 रख लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे 10 रख लिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि 30 इंच रखना है, 30 इंच रखना है ना, तो लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा आपको ऐसे बढ़ा करके ऐसे निशान लगा करके और ये लाइन हम ऐसे खींच लेंगे, ऐसे खींच लेंगे। तो देखिए ये चीज़ तो हो गया। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले समझाया था कि ये चौड़ाई ज़्यादा रखने से क्या प्रॉब्लम आएगा। तो जैसे देखिए ये चीज़ अगर आप जितना ज़्यादा चौड़ा रखते ये उतना आगे जाता, तो ये झोल उतना साइड में भागता। लेकिन कस्टमर का जो सेंटर होता है, ये जो गले की गोलाई होती है ना, यहाँ से ऐसे जो आप लाते हो ऐसे, तो ये जो सेंटर होता है ना, ज़्यादातर कोशिश रहता है इसी के सामने होनी चाहिए, तभी वो बराबर जो ब्रेस्ट के पास ये झोल आता है। लेकिन ये चीज़ आप ज़्यादा चौड़ा करोगे तो ये उतना ज़्यादा साइड में जाता है, ये उतना पतला होता, तो ये अच्छा नहीं होता। बल्कि ये जितना होना चाहिए तैयार होने के बाद उतना ही ये भी दिखना चाहिए तैयार होने के बाद, तो ये बहुत अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो चलिए हमने ये निशान लगा दिया है, ये भी लगा दिया है। अब यहाँ पर हम कैसे कट करेंगे, जैसे निशान लगाया वैसे ही कट करना है? बिल्कुल नहीं। तो कैसे कट करना है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए जितना इधर हमने ये गोलाई है लेकिन एक्स्ट्रा लगभग 1.25 इंच दिया है ना, ठीक उसी तरह हम यहाँ पर भी उतना एक्स्ट्रा देंगे। कैसे देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर से आपको इसी पर नहीं काटना है, बल्कि यहाँ से आपको ऐसे सीधा लेना है, ऐसे ऐसे। अगर आपको झोल ज़्यादा चाहिए तो ये हो गया। अब इसको हम कट कर देंगे। तो एक तो देखिए ये बीचों बीच सेंटर है और इधर ये बीचों बीच सेंटर है, तो ये जो जॉइंट होगा ना तो बहुत अच्छा झोल आएगा, किधर भी कोई चीज़ भागेगा नहीं। तो चलिए अब इसको मैं पहले काट करके निकाल लेता हूँ। तो ये कुल मिला के हो गया। तो देखिए ये चीज़ कभी भी ना आपको इस पर बैठा करके ही काटना चाहिए। उससे क्या होगा, आपने देखा होगा जब आप प्रिंस कट ब्लाउज़ बनाते हैं तो यहाँ पर जैसे जब हम तीरा मिला रहे होता है आस्तीन चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे बैठता नहीं है, फलक रहा होता है या किसी तरह भाग रहा होता है। लेकिन जब आप इसको ऐसे बैठा करके करोगे ना, एक तो ये कट टू कट आ भी जाएगा और किधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और देखिए ये चीज़ जो चीज़ यहाँ से जाता है इतना इधर एक्स्ट्रा हो गया, उतना इधर एक्स्ट्रा हो गया। तो यही चीज़ जब ये ऐसे जुड़ जाएगा, तो देख रहे हैं ये ऐसे जुड़ जाएगा ना, तो ये जो उठ रहा है ना, ये चीज़ ये बहुत अच्छे से झोल आएगा। आप ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए कि आज तक इतने अच्छे तरीके से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा कि ये ऐसे काटने से क्या बेनिफिट होता है। बल्कि देखिए ये जब ये जॉइंट हो जाएगा ना, तो कहीं भी कोई ना तो आर्मोल में कोई झोल आएगा, ना कमर पे कोई प्रॉब्लम आएगा, और ये ब्रेस्ट पे भी, चेस्ट पे बहुत अच्छा झोल बैठेगा। कभी भी किसी कस्टमर को शिकायत नहीं आएगी कि आपने कैसा प्रेस कट ब्लाउज़ बनाया है, मुझे चेस्ट पे दब रहा है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर ये वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तो फिर आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी तरह के कस्टमर आएंगे आपके पास तो उसका बहुत ही आसानी से प्रेस कट ब्लाउज कटिंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं शुरू में ही आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटे के बटन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते फिर किसी और नॉलेज वाली वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।